मैंने बताया कि इस वाले आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ए डैश बी डैश। अब इसमें देखिए, जब कॉन्वेक्स लेंस का ये नेचर होता है कि उसमें जैसा भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, फोकस के पहले अगर रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो जैसे ऑब्जेक्ट रखा होगा वैसे ही उसका इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के जब फोकस के पहले ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपने पहले देखा होगा कि ऊपर की तरफ रखा है तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे है तो इसका इमेज भी कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो इसका ये इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका इमेज हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो अब क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो इसीलिए इसका जो इमेज बनेगा वो भी कैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके फोकस के इधर है, ऑप्टिकल सेंटर इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, इसका फोकस इससे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो है कई चीज़ें हैं। सबसे पहला जैसे ये दिया हुआ है वी यू ओ क्या है, वी ओ क्या है, एफ ओ क्या है, एफ ई क्या है, ठीक है, यू ई क्या है, डी क्या है, ये जानिए। वी ओ हो गया इस ऑब्जेक्ट, जहाँ से ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच के डिस्टेंस को, यू से हम लोग डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस को। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यू ओ, इससे जो इमेज बना वो इमेज के डिस्टेंस को लेंस से हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बन रहा है ये इमेज, अभिदृश्यक से बन रहा है तो इसको बोला जाएगा वी ओ, ठीक है। इसी तरीके से ये इस वाले लेंस के लिए ये डिस्टेंस यू ई का कार्य करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग जो है लेंस से हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो आई पीस के लिए यू ई से करेंगे। और इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसको एफ ओ से डिनोट करेंगे और इस लेंस के फोकल लेंथ को एफ ई से डिनोट करेंगे। तो एफ ओ हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, एफ ई हो गया आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है, नेत्रिका का फोकल लेंस। और डी क्या हो गया, डी हो गया हमारा जहाँ तक हमारी आँख सबसे पास में एकदम क्लियर देख लेती है वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। तो उस 25 सेंटीमीटर को ना लिख करके डी से डिनोट किया जाता है कि ये हमारा क्लियर विजन, यहाँ तक हमारी आँख देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आइज़,